Redmi Note 11 डिवाइस के साथ गूगल कैमरा को हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है एंड Gcam के साथ जो है फोटो क्वालिटी के ऊपर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने लेटेस्ट Gcam 9.2 को इंस्टॉल किया है एंड इस गूगल कैमरे के साथ जो है अलग अलग इंटरेस्टिंग फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क, लाइका मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, प्रो मोड भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पर Gcam के साथ जो है Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर जो फोटो क्वालिटी उसे इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर फोटो सैंपल भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर हमने Gcam AGC 9.2 का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गूगल कैमरा का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहली दफ़ा जब इस Gcam को डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे, कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। यहाँ पर 1x 2x का ऑप्शन है। यहाँ पर डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, देख सकते हो। यहाँ पर टैप टू फोकस का ऑप्शन है। 10x तक जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है। अल्ट्रा वाइड लेंस का जो फीचर से काम घट जाएगा एंड सबसे बढ़िया बात है, अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आप जो है HDR मोड की यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन के साथ डिफरेंट प्रोफाइल मोड को ऐड करने का ऑप्शन है, कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस मोड का ऑप्शन है, लाइका मोड को ऐड किया गया है, HDR नेट का जो ऑप्शन है काम घट जाएगा। इस ऑप्शन के साथ जो है प्रो मोड देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्सपोजर, मैनुअल फोकस, शटर स्पीड, ISO, ये सभी को एडजस्ट करने का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पर HDR मोड, HDR एनहांस मोड, फ्लैश का ऑप्शन है। प्रो मोड के साथ भी लेंस सिलेक्शन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, नाइट साइड मोड, पैनोरामा, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अलग से बटन है, स्लो मोशन, टाइम लैप्स वीडियो, ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर Gcam AGC 9.2 के साथ जो किस तरह से फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। हम जो है आपके सामने यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है इनेबल किया है। ऑटो वाइड बैलेंस के साथ एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा। प्लस लाइका मोड को भी हमने इनेबल किया है। लाइका सिनेमैटिक इफेक्ट के साथ जो है फोटो क्लिक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है 2x के साथ कुछ फोटो क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर सेव आइकॉन भी देखने को मिल जाएगा एंड काफ़ी फास्ट यहाँ पर फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पर लाइका मोड जो है इनेबल है, हम यहाँ पर फोटो को क्लिक कर रहे हैं एंड HDR एनहांस मोड के साथ जो है पर फोटो क्लिक होता है, इसलिए फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप चाहो तो HDR मोड को डिसेबल भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर 2x के साथ भी कुछ फोटो क्लिक करते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पर 4:3 के साथ जो है फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर 16:9 को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो लाइका मोड के साथ जो है लाइका सिनेमैटिक इफेक्ट के साथ जो है फोटो क्लिक कर सकते हो। हमने यहाँ पर लाइका मोड को फिलहाल बंद कर दिया है, तो यहाँ पर जो लाइका मोड है बंद है एंड यहाँ पर टैप टू फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा एंड फोटो प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट उसके बाद आपको जो है बेटर डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हम मल्टीपल फोटो क्लिक करने वाले हैं। यहाँ पर मेनली हम मेन कैमरा के साथ ही फोटो को क्लिक कर रहे हैं। 1x 2x के साथ हम मल्टीपल फोटो को क्लिक करते देखते किस तरह से यहाँ पर जो है क्वालिटी देखने को मिलेगा इस Gcam के साथ। Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर एक्चुअली फोटो क्वालिटी के ऊपर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड हो जाए, नाइट साइड हो जाए, सभी के साथ जो है फोटो क्वालिटी के साथ हमने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट को जो है नोटिस किया है। प्लस आपको बेटर लाइट कंट्रोल भी देखने को मिलता है एंड यहाँ पर हम मल्टीपल फोटो को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और भी कुछ फोटो क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है लेजेंडरी पोको F1 डिवाइस। इस डिवाइस के साथ भी कुछ फोटो को क्लिक करके देखते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है क्वालिटी देखने को मिलता है एंड पोर्ट्रेट मोड एंड नाइट साइड मोड भी काम कर जाएगा।
फिलहाल बात कर लेते हैं पर जो फोटो सैंपल के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। फोटो के साथ जो है यहाँ पर हमने टैप टू फोकस का जो ऑप्शन है क्लिक किया है एंड यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लाइट बैलेंस देखने को मिलेगा एंड लाइका मोड को इनेबल करके हमने इस फोटो क्लिक किया है। फोटो के ऊपर डिटेल्स काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर 2x के साथ भी काफ़ी सही HDR एनहांस मोड काम कर जाएगा एंड फोटो के ऊपर जो नॉइस है उसे भी रिड्यूस किया गया है। प्लस अगर आप आउटडोर में जाके फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर नेचुरल लुकिंग फोटो को भी क्लिक कर सकते हो। ऑटो वाइट बैलेंस मोड का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा एंड यहाँ पर कलर शेडो के साथ जो है काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। फोटो के ऊपर जो नॉइस है फ्रंट कैमरा अल्ट्रा वाइड लेंस मेन कैमरा के साथ भी नॉइस को रिड्यूस किया गया है। बेटर कलर विद बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा एंड डायनेमिक रेंज भी बढ़िया है। सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट के साथ भी काफ़ी बढ़िया बैलेंस देखने को मिलता है। प्लस इस गूगल कैमरा को आप रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हो। सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा। परफेक्ट जीकैम का बिल्ड है। कोई भी ग्रीन टिन का जो इशू है हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। पोर्ट्रेट मोड एंड सेल्फी के साथ भी बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो। एस्ट्रो मोड काम कर जाएगा एंड ओवरऑल जो है बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है 4K वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं है। फुल HD वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो एंड पोर्ट्रेट मोड के साथ भी HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। इसलिए आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा। बेटर क्वालिटी के साथ आप जो है पोर्ट्रेट मोड के साथ फोटोज को क्लिक कर सकते हो। नाइट साइड मोड भी काम कर जाएगा। यहाँ पर मैनुअल फोकस का ऑप्शन है। नियर फॉर इन्फिनिटी का ऑप्शन है। प्लस एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड को ऐड किया गया है। लो लाइट फोटोग्राफी भी कर सकते हो। पैनोरामा का ऑप्शन है। फोटो एस्पर मोड को ऐड किया गया है। यहाँ से 360 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोटो को भी क्लिक कर सकते हो जो कि काफ़ी सही है। एंड अगर बात करें यहाँ पर एस्ट्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें तो यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के साथ जो कुछ इस तरह से सभी ऑप्शन है। तो यहाँ पर पिक्सल 8 एंड पिक्सल 8 प्रो का जो UI है उससे भी इनेबल करने का ऑप्शन है। हर एक कैमरा लेंस के लिए अलग अलग सेटिंग्स को अप्लाई करने का ऑप्शन है। इमेज प्रोसेसिंग का ऑप्शन है। कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन है। यहाँ पर सेव लोकेशन कैमरा साउंड गोल लेंस सजेशन बटन शॉर्टकट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है। यहाँ पर HDR कंट्रोल रॉ फोटोज AGVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी। यहाँ पर रिच कलर इन फोटोज प्लस GCam 9.2 के साथ जो है अल्ट्रा HDR का जो फीचर्स है ऐड किया गया है। फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है। डिले आफ्टर फोकस का ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर GCam AGC 9.2 का जो लेटेस्ट अपडेट है ट्राई करके देखो।